दोस्तों, एलवीएन के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम एमसीडी चुनाव परिणाम की चर्चा करेंगे। दोस्तों, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के चुनावी नतीजे राजधानी दिल्ली में जनता की सोच में बड़े परिवर्तन का संकेत हैं। ये ट्रेंड बाकी रहा तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए दिल्ली के अंदर अपनी पिछली सफलता को दोहराना मुश्किल हो जाएगा। एमसीडी पर अपना प्रभाव बनाए रखने की खातिर बीजेपी ने कई हरबे इस्तेमाल किए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर जो जन कल्याण के काम किए, यानी स्कूल और अस्पताल बनाए, उनको नकारना असंभव है। लोग निजी स्कूलों से निकालकर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल कर रहे हैं। स्कूल के अलावा दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का दौरा करके अमेरिका और यूरोप के कई नेताओं ने उनका महिमा मंडन किया है। इसलिए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार पार्टी वाली छवि पर हाथ डालने का प्रयत्न किया। आप में अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरी सबसे लोकप्रिय शख्सियत मनीष सिसोदिया हैं और उनके बाद सत्येंद्र जैन का नंबर आता है। केंद्र सरकार ने सत्येंद्र जैन पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। दिल्ली चुनाव के बीच अचानक सत्येंद्र जैन की जेल से एक के बाद एक वीडियो लीक होना शुरू हो गई। इन वीडियोस में से किसी में वो बेहतरीन भोजन खाते दिखाई देते हैं तो कहीं उनकी मालिश हो रही होती है। आप वाले बेचारे सफाई पेश करने लगे कि जैन होने के नाते जेल में उनको धार्मिक खाना नहीं मिलता और जिसे ये लोग मालिश कह रहे हैं वो एक बूढ़े मरीज की फिजियोथेरेपी है वगैरह। एक वीडियो में तो एक बलात्कार आरोपी को जैन के पैर दबाते हुए दिखाया गया। सत्येंद्र जैन को जेल में डालने से बात नहीं बनी तो ईडी ने मनीष सिसोदिया को आबकारी मामले में फंसाने की कोशिश की। ईडी ने छापा मारा और गिरफ्तारी का माहौल तैयार हो गया। इसका फायदा उठाने की खातिर मनीष सिसोदिया गुजरात में अपनी राजपूत जाति का उल्लेख करने लगे और आपके लिए सहानुभूति जुटाने लगे। इस दौरान दिल्ली में महाराष्ट्र की तरह ऑपरेशन कमल का प्रयत्न किया गया। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उनको एकनाथ शिंदे की तरह मुख्यमंत्री बनाने और ईडी की जांच बंद करवाने का लालच दिया गया। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा के अंदर फिर से विश्वास मत प्राप्त करके ये साबित कर दिया कि उनका किला सुरक्षित है। इस तरह झारखंड के बाद दिल्ली में भी बीजेपी का ऑपरेशन लोटस विफल हो गया। आश्चर्यजनक बात यह है कि केंद्र सरकार ने एफआईआर में तो मनीष सिसोदिया पर शराब के ठेके में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, मगर चार्जशीट से उसे गायब करके खुद उनको क्लीन चिट दे दी। केंद्र सरकार का इस प्रकार आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करना जनता के अंदर उसके बारे में सहानुभूति का साधन बन गया। इलेक्शन कमीशन ने जिस समय हिमाचल प्रदेश में चुनाव की घोषणा की तो सब जानते थे कि शीघ्र ही गुजरात का भी नंबर आने वाला है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि बीच में एमसीडी भी कूद पड़ेगी। अब राय तो ये है कि जब केजरीवाल गुजरात के मतदाता को प्रभावित करने लगे और उससे बीजेपी का नुकसान होने लगा तो जानबूझकर साजिश के तहत बीच में दिल्ली के एमसीडी चुनाव लाए गए। इसका उद्देश्य आम आदमी पार्टी को गुजरात से दूर करना था और इस मकसद में बीजेपी को कामयाबी मिली। एमसीडी के कारण अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सारा ध्यान गुजरात और हिमाचल से हटकर दिल्ली पर फोकस हो गया। ये उनकी मजबूरी थी, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये सही निर्णय था, क्योंकि ऐसा करके उसने 15 साल बाद बीजेपी को दिल्ली में जबरदस्त पटखनी दे दी। बीजेपी को अपनी इस हार का अंदाजा हो गया था, इसलिए गुजरात से एक दिन पहले दिल्ली के परिणाम घोषित हुए ताकि अगले दिन उसके नकारात्मक प्रभाव को खत्म किया जा सके। लेकिन अगर कल फिर कुछ उलटफेर हो जाए तो ये लोग क्या करेंगे, इसलिए कि चुनाव में तो कुछ भी हो सकता है। बीजेपी जब परेशान हो जाती है तो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने लगती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए
6 महीने पहले होने वाले शिजा मर्डर केस को जिंदा किया गया और हर रोज आफ्ताब के बारे में नित नई खबरें संचार माध्यम में लाई गई। हालांकि इसके बाद भी कई ऐसे मर्डर हुए, लेकिन वो मामले में जो है वो आए गए हो गए। दिल्ली के अंदर भी एक आदमी ने अपने साथ रहने वाली औरत के 5 टुकड़े कर दिए, लेकिन चूंकि वो मुसलमान नहीं था इसलिए उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आफ्ताब के मामले को गर्म रखा गया और एक हत्यारा अगर अपने अपराध को स्वीकार कर ले तो इस मामले को लंबा खींचना बेमानी है। लेकिन चूंकि दिल्ली के अलावा गुजरात चुनाव में भी इसका उपयोग करना था इसलिए वो मामला मीडिया पर छाया रहा। लेकिन दिल्ली में तो कम से कम बीजेपी की दाल नहीं गली। उस जहांगीरपुरी में जहां दंगा करवाया गया था और बुलडोजर भी चलाया गया था, ये सब करने के बावजूद बीजेपी हार गई और वो बुलडोजर ओखला में भी गया था, परंतु वो जो है वो उपयश होकर नाकाम होकर वहाँ से वापस लौटा। लेकिन इसके बावजूद वहाँ के मुसलमान नहीं डरे और वहाँ भी कमल मुरझा गया। बीच में डोभाल द्वारा इस्लाम की प्रशंसा भी बीजेपी का भला नहीं कर सकी और वो चारों खाने चित हो गई। असल में दिल्ली का जो मॉडल है वो गुजरात की तरह खोखला नहीं है। दिल्ली मॉडल की प्रशंसा पूरी दुनिया में होती है। इसीलिए कुछ महीने पहले अरविंद केजरीवाल को जो है वो बाहर बुलाया गया था। मेयर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उसमें उनको बुलाया गया ताकि वो जो है वो विदेश में जा कर के दिल्ली मॉडल को पेश करें। केंद्र सरकार को ये बात इतनी बुरी लगी और वो जो है इतनी ईर्ष्या में पड़ गई कि उसने एक मुख्यमंत्री को विदेश में जाकर अपने देश का नाम रोशन करने से रोक दिया। उसको ऐसा लगा कि अगर केजरीवाल जो है वो जा कर के बाहर अपने देश का नाम रोशन करेंगे तो इससे उसके लिए एमसीडी में इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ भी जो है वो अमित शाह के काम नहीं आ सकी और वो जो है वो एमसीडी का चुनाव हार गए। बीजेपी की जो दुर्गति हुई है उस पर गालिब का ये शेर थोड़े से परिवर्तन के साथ फिट बैठता है। गालिब ने कहा था, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस दिल्ली ने आखिर कमल का काम तमाम किया। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।